Hello बच्चों, let's read the question. The question is among the following the optically inactive compound is. Remember यहाँ पर क्या लिखा है? Inactive, not active. ओके तो देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर पीओएस भी अब्सेंट हो और सीओएस भी अब्सेंट हो। ओके एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर पीओएस या सीओएस दोनों पड़ी हो या फिर इन दोनों में से कोई भी एक पड़ी हो, वो कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड इट्स पॉइंट आल्सो, स्मॉल पॉइंट आल्सो, अगर किसी कंपाउंड में ओनली वन कायरल सेंटर क्या होगा? जैसे ऑल फोर वैलेंसी आर डिफरेंट, कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके ऑप्टिकली एक्टिव ऑल, अगर ऑल फोर वैलेंसी आर डिफरेंट। ओके लेकिन ऑड फोर वैलेंसी में एक नाइट्रोजन का एग्जांपल आता है जो कि आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नाइट्रोजन के अलावा ये सब पे वैलिड होगा, ठीक है। मींस ऑल फोर वैलेंसी डिफरेंट होगी तो कंपाउंड आपका ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके एक कायल सेंटर के केस में एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एग्जांपल हम देख लेते हैं क्यों। देखिए पहला ही एग्जांपल नाइट्रोजन का गिवन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लगी है फिनाइल ग्रुप। देखिए वेज पे लगा ईटी ग्रुप, है ना। CH2CH3 क्या होता है? एटी ही होता है, मैं शॉर्ट में एटी लिख सकते हैं। यहाँ पे पड़ा है CH3 और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है और 4th वैलेंसी है लोन पेयर, बट स्टिल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। 4 डिफरेंट वैलेंसी होने के बाद भी क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में होता है एक फिनोमिना जिसको बोलते हैं वोल्डन इन्वर्जन। देखिए कैसा होता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर देखिए हाइब्रिडेशन इसकी क्या है? sp3, राइट। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर यानी sp3 क्या होता है, लेकिन लोन पेयर आपका sp3 से चला जाता है sp2 में। ओके और sp2 यानी कि आपका मॉलिक्यूल हो जाता है प्लेनर, आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा प्लेनर CH3 एटी फिनाइल। लेकिन ये सिंपल एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करता है। ओके तभी ये दोबारा से sp3 में कन्वर्ट होगा। अब देखिए sp3 में कन्वर्ट होना है, पहली पॉसिबिलिटी तो है CH3 जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम रहे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इसकी मिरर इमेज बन जाए। ये आपका ऐसा बन जाए, देखिए नाइट्रोजन फिनाइल। ओके ओके ये ऐसा बन जाए, एक मिनट। ओके यहाँ पर वेज पर इथाइल की बजाय चला जाए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे चला जाए आपका इथाइल ग्रुप। ओके तो नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ द फ्लिपिंग या बिकॉज ऑफ द वॉल्डन इन्वर्जन, इसी को वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। ओके यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर आपका ये कंपाउंड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए आपको R निकल के आ रही है तो ये आपको S निकल के आएगी, जिसके कारण आपका कंपाउंड क्या होता है? नाइट्रोजन का ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके तो ये ओके 4 डिफरेंट वैलेंसी होते भी इनएक्टिव है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड में हो। नाइट्रोजन के नीचे क्या था? फॉस्फोरस फॉर एग्जांपल, ये ओनली आपके 2p पीरियड के एलिमेंट में ही देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, इन्हीं में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 नेगेटिव। ओके ऐसा फिनोमिना। लेकिन अगर आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट में जाते हो, जैसे कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन सा? थर्ड पीरियड में आता फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया या कोई और एलिमेंट, उनमें ऐसा फिनोमिना नहीं होता है। ओके इन केस में कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके अगर ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल देखिए, फॉस्फोरस से लगा है फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पर वेज पर लगा है क्या? वेज पर लगा है अलाइली ग्रुप। ओके अलाइली ग्रुप और यहाँ पर ओके डैश पर लगा है लाइली ग्रुप और वेज पर लगा है मिथाइल ग्रुप। 3 वैलेंसी होगी, लेकिन आपको पता है फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और एक होगा लोन पेयर। तो देखिए डेफिनेटली ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट और किसी कंपाउंड के अंदर ओनली वन कायरल सेंटर हो तो ऑलवेज क्या होता? ऑप्टिकली एक्टिव। ओके यानी कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब थर्ड कंपाउंड की बात कीजिए। थर्ड कंपाउंड के आंसर तो हमारा आ गया ऑप्टिकली इनएक्टिव फर्स्ट, लेकिन हम बाकी एग्जांपल भी देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल है एलिन। तो एलिन के केस में क्या होता है? एलिन का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एलिन के केस में एलिन क्या होता है? 2 पाई बॉन्ड लगातार होते हैं क्यूमुलेटेड। तो यहाँ पर क्या होगा? वैलेंसी A B और यहाँ पे मान लीजिए C और D। तो आपका कंपाउंड में अगर A इज नॉट इक्वल टू B, A और B डिफरेंट है और C और D डिफरेंट है,
तो आपका कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन वोलेट हो गई, ए और बी और सी और डी। ओके, जैसे कि मान लीजिए ए बी के बराबर आ गया, ओके, सी, ओके, तो आपका कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो गई तो। ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, सी डी के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको जो कंपाउंड गिवन है देखिए वो है ये। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोई पीओएस नहीं होगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके। देखिए अगर आप इसका निकालोगे ना तो पाएंगे अगर फिनाइल अगर वेज पर है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता, तो आपका CH3 डैश पर होगा, ऑल मॉलिक्यूलर नॉट प्लेनर। ओके, तो यहाँ पर आपकी ना तो पीओएस होगी ना ही सीओएस होगी, तो ये कंपाउंड भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अब लास्ट कंपाउंड की बात करो, देखिए कार्बन, कार्बन से लगी है फिनाइल, बस उसको ओपन करके लिख दिया, राइट। यहाँ पे पड़ा है COOH, यहाँ पे पड़ा है OH, एक मिनट, यहाँ पे पड़ा है वेज पर OH और नीचे की तरफ पड़ा है हाइड्रोजन। देखिए ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट, तो ये कंपाउंड भी है कायरल सेंटर, और किसी कंपाउंड में ओनली वन कायरल सेंटर हो तो वो ऑलवेज क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, होप यू अंडरस्टैंड व्हेन, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।